जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने के लिए अब एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। और यह इकोसिस्टम दोस्तों सिर्फ विपक्षी दलों के नेता या फिर वो तथाकथित कालनेमी नहीं है जिनका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अभी अपने कल परसों के ही भाषण में किया था। ये वो लोग भी शामिल हैं इस इकोसिस्टम में जो योगी आदित्यनाथ के आपको इर्द गिर्द दिखाई देंगे, उनके राजनीतिक मंचों पर दिखाई देंगे, उनकी जब स्पीच चल रही होगी तो बगल में बैठे दिखाई देंगे। ये वो लोग हैं इस इकोसिस्टम में। और योगी आदित्यनाथ पिछले 9 साल से जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, इन लोगों की आंखों में बुरी तरीके से खटक रहे हैं। बुलडोजर बाबा जिस तरीके से इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक रोड़ा बन चुके हैं, इसके लिए अब इनको साइडलाइन करने के लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आज दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 8 से 10 दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, और खास तौर पर जो कल शाम को और देर रात को हुआ, उसके बाद में तो यह कंफर्म हो चुका कि यूपी की राजनीति में अब योगी बाबा की छवि को धूमिल करने के लिए, योगी बाबा को साइडलाइन करने के लिए एक पूरी की पूरी गैंग अपने काम पर लग चुकी है। और उन्हीं तमाम मुद्दों को, उन तमाम इंसिडेंट्स को इस रिपोर्ट में हम डिकोड करने वाले हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने के लिए क्या अपने और क्या पराए सबके सब लग चुके हैं। और योगी बाबा क्या इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ इन तमाम जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं या फिर प्रोपेगेंडाधारी लोग हैं, क्या इन पर योगी बाबा भारी पड़ेंगे? या फिर जो आगामी विधानसभा के चुनाव है 2027 के, उससे पहले इस चक्रव्यूह में योगी बाबा को कैद करने की तैयारी है, उनकी छवि को पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी है। सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में समझेंगे। और आप लोग भी दोस्तों इस मामले पर अपनी राय, अपनी विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और इसमें जो तथाकथित शंकराचार्य हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनका क्या मामला है आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। पालकी रोकी गई, अनुशासन में रहने के लिए कहा गया, नियमों को पालन करने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद में योगी बाबा को अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और पता नहीं क्या क्या कह दिया गया। मसलन ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन यहीं से एक जड़ जो है अंकुरित होती है योगी बाबा को साइडलाइन करने के उस इकोसिस्टम की। और इसमें अपने और क्या पराए सबके सब शामिल हो गए। दरअसल मैं पहले कल शाम के एक इंसिडेंट की बात करता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक काइंड ऑफ जेस्ट मिल जाए कि कैसे योगी के खिलाफ में अब इकोसिस्टम काम कर रहा है। कल शाम या फिर देर रात को स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर कुछ लोग जाकर के हुड़दंग काटने लगते हैं। अब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने तो यहां पर आरोप लगाया है कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी, उनके जो तमाम शिष्य उनकी सिक्योरिटी में, उनकी सेवा में मौजूद हैं, उनके साथ में झड़प करने की कोशिश की गई। ये सारे गंभीर आरोप लगाए गए। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों पता है क्या बताई जा रही है? कि यह भीड़ योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। यह भीड़ जानबूझ करके स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद या फिर इस देश की जनता को या फिर इस देश के राजनेताओं को एक मैसेज दे रही थी कि हमें योगी आदित्यनाथ ने भेजा है। और जैसे ही ये नारे लगते हैं, मीडिया हाउस से लेकर के पूरी की पूरी लिबरल लॉबी और वो तथाकथित संत समाज जिनको शंकराचार्य के इस संगम घाट पर उन्होंने जो डुबकी नहीं लगाई है उस पर बहुत तकलीफ हो रही है, ये सब के सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और निशाना कौन? हमारे योगी बाबा। उन्हें निशाने पर लिया जाता है और कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ कैसे अब संतों को टारगेट कर रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भेजे गए लोग कैसे शंकराचार्य के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस बेसिस पर कहा जा रहा है कि ये योगी के लोग हैं? क्योंकि वो लोग वहां पर योगी के नारे लगाने लगे। आप लोग समझिए कि योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए, उनके नाम को बदनाम करने के लिए इस इकोसिस्टम ने कितनी बड़ी और सटीक पटकथा रची कि पहले फेस ऑफ हो चुका है ऑलरेडी। योगी आदित्यनाथ ने जो इशारों इशारों में कालनेमी और पता नहीं क्या क्या बोला ऐसे जो है संतों को, उसके बाद में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को हुमायूं, अकबर, औरंगजेब पता नहीं क्या क्या कह डालते हैं। उनको फर्जी हिंदू तक बता देते हैं और कहते हैं उनको तो मुख्यमंत्री बनने का कोई भी अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में।
उसके बाद में यह घटना होती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और वो नैरेटिव यह है कि योगी बाबा तो भगवा के खिलाफ हो चुके हैं, योगी बाबा तो संत समाज के खिलाफ हो चुके हैं। इस तरीके का पूरा माहौल बनाया जा रहा है। और यह माहौल कौन लोग बना रहे हैं? देखिए, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्या चल रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं के बयान आए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में, उनको साइडलाइन करने की कोशिश की गई। अच्छा, जब विपक्षी दल दोस्तों टारगेट करते हैं तो फिर हम उसको साइडलाइन करना नहीं बोलते हैं, क्योंकि विपक्षियों का तो काम है जो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उनकी आलोचना करना, फिर चाहे उसमें कोई लॉजिक हो या फिर ना हो, उनकी आलोचना की जाएगी। लेकिन जब अपने खेमे के लोग ही आपके खिलाफ में बयानबाजी करने लगे या फिर आपने जो एक पार्टी लाइन बना रखी है अगर उससे इतर उतर जो है वो चले जाएं, पार्टी लाइन की जो पटरी है उससे उतर कर अगर इधर उधर की बात करने लगे तो उसे बोला जाता है कि साइडलाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, या तो बगावत हो रही है या किसी को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब मोदी शाह के खिलाफ में कोई बगावत कर नहीं सकता, बचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य का दोस्तों स्टेटमेंट आपको याद होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य श्री स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के चरणों में प्रणाम, आप जाकर के संगम घाट में डुबकी लगाइए और जिन अधिकारियों को आप दोषी बता रहे हैं, जिन्होंने भी गलती की है, उनके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। स्वामी जी, आप इस मामले को यहीं पर खत्म कीजिए। अब अगर आप नॉर्मल तरीके से इस स्टेटमेंट को सुने तो आपको लगेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो इस पूरे के पूरे विवाद को थामने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे विवाद में जो संत वर्सेस यूपी की सरकार की जो लड़ाई शुरू हो गई है उसको तो थामने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप गलत सोच रहे हैं अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं। इसको थामने की नहीं बल्कि इसमें तूफान लाने के लिए एक चिंगारी लगाई गई है। कैसे चिंगारी लगाई गई है? केशव प्रसाद मौर्य के इस स्टेटमेंट का तुरंत स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद रिप्लाई देते हैं और कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य तो एक बहुत बढ़िया आदमी है, एक अच्छे नेता हैं, वो समझदार हैं, उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए स्टेट का, वो क्यों है डिप्टी सीएम। यानी कि राजनीतिक बिसात यहां पर बिछने लगी। और यही स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं, जो अपने आप को अभी पीड़ित बता रहे हैं, विक्टिम बता रहे हैं कि माघ मेला में उनके साथ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, यही साहब पूरे के पूरे विधानसभा की सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। तो अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला में जो संत वर्सेस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो लड़ाई छिड़ी थी, अब वहां पर संत का तो एक तरीके से मैटर खत्म हो चुका है। अब यहां पर राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, लोगों को बुलाया जाता है, उनको पता नहीं कौन से लोग भेजते हैं, विपक्ष भेजता है, पता नहीं कौन लोग भेजते हैं, और वो जाकर के वहां पर जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ के नाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि योगी आदित्यनाथ तो संतों पर हमला करवाने के लिए गुंडे भेज रहे हैं। आप लोग समझिए कितने बड़े पैमाने पर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। 2027 के विधानसभा के चुनावों के लिए यह पूरी की पूरी पटकथा जो है रची जा रही है, और योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने के लिए बीजेपी के ही बहुत बड़े नेता जिम्मेदार हैं। और मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को अगर कोई साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है तो वो विपक्षी नेता या फिर वो तथाकथित कालनेमी लोग नहीं है, ये अपने ही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के मंच पर इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। और पिछले 9 साल का शासन उनकी आंखों में खटक रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में इतना विकास हो गया, कैसे उत्तर प्रदेश में माफियाओं को कंट्रोल कर लिया योगी बाबा ने, दंगाइयों पर नकेल कस ली गई, जिस तरीके से वहां पर क्राइम रेट दिन दुगना रात चौगना फल फूल रहा था उसको कैसे कंट्रोल कर लिया गया, यह सब कुछ इनके आंखों में खटक रहा है। और जब योगी बाबा अच्छा काम करेंगे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, तो योगी बाबा को साइड करेंगे तभी तो हमें कुर्सी पर बैठने के लिए मिलेगा। तो अब उत्तर प्रदेश में पूरा खेल कुर्सी का बचा है, और भाजपा की सरकार में भी योगी आदित्यनाथ को कैसे हटाया जाए इसकी अब साजिशें रची जा रही हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बढ़ती लोकप्रियता है उसके साथ में अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रयोग करने की कोशिश की
और मैं जब प्रयोग की बात कर रहा हूं, जो जमीनी तौर पर एक नैरेटिव चल रहा है योगी बाबा को साइडलाइन करने का, अगर उसे बीजेपी के उच्च नेतृत्व ने अमल में लाने की कोशिश की और अगर योगी बाबा को वाकई में साइडलाइन करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपने लिए खुद उत्तर प्रदेश के चुनाव में खाई खोदने का काम करेगी। यूपी में अगर योगी बाबा को साइडलाइन करने की कोशिश की, तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के जो करोड़ों करोड़ों बीजेपी के वोटर हैं, उनके साथ में मुखालफत करना। योगी बाबा को हटाने का मतलब है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता का हट जाना। और यह मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोस्तों योगी बाबा को हटाने की कोशिशें की जा रही थी। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसमें लग गया था कि योगी को हटाओ, किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जो झटके लगे हैं, जो 440 वोल्ट के झटके लगे थे बीजेपी के उच्च नेतृत्व को, उससे उनको अंदाजा हो गया था कि योगी तो जलती हुई आग है। अगर योगी को हटाया तो उत्तर प्रदेश में पार्टी भस्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो उस समय योगी बाबा बच गए और अपने ही बलबूते पर बचे। कोई आकर के उन्हें बैठा नहीं गया कुर्सी पर। उनकी लोकप्रियता, उनके काम करने का तरीका, जनता के साथ में उनका कनेक्ट, वो सब कुछ उनने जो है उनको सेव किया और कुर्सी पर जमा करके बैठा दिया। लेकिन अब अगले आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब यूपी में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। प्रोपेगेंडा चला रहे हैं लोग, और इस प्रोपेगेंडा में क्या अपने और क्या पराये, सब योगी के खिलाफ में जो है काम पर लग गए हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तो हम बात ही क्या करें। गए थे डुबकी लगाने और वहां पर देखिए पूरा का पूरा राजनीतिक खेल सेट करके बैठ गए हैं। नेता जा रहे हैं दिल्ली से, आम आदमी पार्टी जिनका कोई सरोकार नहीं है उत्तर प्रदेश में, वो जाकर के मिल रहे हैं शंकराचार्य से। अखिलेश यादव के नेताओं का तांता लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता जाने के लिए जो है उतावले और तल पापड़ होते दिख रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में जो ये पटकथा दोस्तों रची जा रही है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा खुद ही एक समस्या को निमंत्रण दे रहे हैं, इस तरीके का होगा। और यूपी के विधानसभा के चुनाव से पहले क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं? क्या उनको बदनाम करने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं अपने ही लोगों के द्वारा? जो भी आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।